सारा प्रणाम सभी सारियन साथियों का और सभी सम्मानित निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, कबूतर को ये लगता है कि बिल्ली उसको देख नहीं रही है और इसी वजह से कबूतर जब भी बिल्ली आती है आंख बंद कर लेता है कि चलो अंधेरा हो जाएगा और बिल्ली चली जाएगी। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? इस बात को अगर हमारे साथी जितनी जल्दी समझ लें उतना ज़्यादा बेहतर है और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत समझदार हैं और इस बात को बेहतर तरीके से समझ भी लेंगे। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ, कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन जो और जिस तरीके से जनवरी के महीने का उन्होंने तारीख दिया है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान में एकमात्र संसाधन, साधन, विकल्प भुगतान के लिए पोर्टल है। मगर हमारे कुछ बहुत वरिष्ठ साथी या ये कह लीजिए सबका मन ये कहता है कि पोर्टल छलावा एक तरीके से है, वहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे हमारा भी मत थोड़ा सा बदलने लगा है, क्योंकि जब सामने कोई अन्य विकल्प न हो तो जो विकल्प मौजूद है उसके साथ चलने में ही समझदारी होती है। हम भी ये चाहते हैं कि ब्रांचों से भुगतान हो, हम भी ये चाहते हैं कि ब्रांचेस खुलें, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी सम्मानित जमाकर्ता परेशानी महसूस न करे, हमारे कार्यालय पर आए और बहुत ही सलीके के साथ बिना किसी खर्चे के, बिना किसी कुछ पैसे दिए उसका पूरा काम होता जाए जैसे कि पहला होता रहा था। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में ऐसा संभव दिखाई नहीं पड़ता। कुछ लोग जागरूक थे जिन्होंने पोर्टल पर काम किया और संसाधन जुटाए, अपने आप को थोड़ा सा जगाया, तो आज पूरे हिंदुस्तान का परिणाम ये था कि लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान पोर्टल के माध्यम से हो गया। अगर सोशल मीडिया पर चीखने से सुप्रीम कोर्ट सुनता या सरकार सुनती तो कोर्ट कचहरी का कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए हम सभी की अब जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा जग जाएं, थोड़ा सा अपने पावर का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा संसाधन जुटा लें। ऐसा कोई भी मुश्किल नहीं है जिसका समाधान न हो, लेकिन जब हम उस मुश्किल को सामने खड़ी पाते हैं और हमारे अंदर हौसला नहीं होता है तो निश्चित रूप से हमको वो मुश्किल पहाड़ से भी बड़ा लगता है। लेकिन हम उस काम को करना शुरू करते हैं तो मुश्किल चूहे के जैसा हो जाता है और दुम दबा के भागने लगता है। जितने भी प्रबंधक की कैटेगरी में हैं, चाहे वो वरिष्ठ प्रबंधक हो चाहे वो छोटा सा प्रबंधक हो, अगर वो अपने आप को थोड़ा सा पहचान लेता है और संसाधन जुटाकर पोर्टल पर काम करने की व्यवस्था करता है तो वहाँ पर जितनी भी डिफिशियंसी हैं उसमें से 99% डिफिशियंसियों को दूर करने का व्यवस्था दिया गया है। और जो कुछ भी नहीं हो पाएंगी उनको छोड़ भी दें तब भी 75% काम हम अपने जमाकर्ताओं का कर सकते हैं। और ऐसा जटिलता सभी डिफिशियंसी सभी लोगों के पास नहीं है। केवल मुख्य जो है वो केवल मास्टर फॉर्म, शेयर फॉर्म अपलोड न होना, सिग्नेचर मिसमैच न होना, इस तरीके की छोटी मोटी डिफिशियंसी 75% लोगों के अकाउंट में है। और
वो इस वजह से है कि सभी फॉर्म के ऊपर फोटो नहीं लगे हैं, क्रॉस साइन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर मोहर नहीं लगा हुआ है। इसी की वजह से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ दिखाई देती हैं या डिफिशियंसी आती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि मैं अब पोर्टल पर काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझको इस बात का एहसास बड़ी देर से हुआ है मगर हो गया है कि हम लोग सोशल मीडिया पर चीखने से, चिल्लाने से या सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को गाली देने से कोई समस्या का समाधान वर्तमान की स्थितियों में नहीं होगा। इसीलिए बेहतर अपने जमाकर्ताओं के लिए यही है कि हम लोग अब बहुत तेज़ी के साथ काम करना शुरू कर दिए हैं और टारगेट है 1-2 महीने के अंदर 2-3 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान हम निश्चित रूप से कराएंगे और दिन प्रतिदिन ये गड्डी मोटी होती जाएगी। हमारे जमाकर्ताओं के पास जाकर, जमाकर्ताओं के साथ मिलकर उनकी जो भी समस्या है पोर्टल पर डिफिशियंसी देखकर उनको दूर करने की व्यवस्था करने का जिम्मेदारी लिया हुआ है। और मैं अपने परिक्षेत्र के जमाकर्ताओं को ये भरोसा जरूर दिलाना चाहूँगा, चाहे कुछ भी हो, हम लोग अगले 2-3 महीने के अंदर आपकी बैंक खाते में कम से कम 50-50 हज़ार रुपये का अमाउंट जरूर पोर्टल के माध्यम से भिजवाएंगे और इसके लिए जी तोड़ मेहनत हम लोग करेंगे। मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया से नहीं चलता या सरकार सोशल मीडिया से नहीं चलता। बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो अपने जमाकर्ताओं की, जो जमाकर्ता भुगतान के लिए तरस रहे हैं और लगभग 17-18 महीना हो गया। अगर ये व्यवस्था जो संस्था के माध्यम से कार्यालय या जहाँ से भी संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ से मिला हुआ है, वो अगर पहले दिए होते तो आज हम अपने जमाकर्ताओं को बहुत सारा भुगतान करा भी चुके होते। और केवल एक बार इस डिफिशियंसी को दूर करना है, 50,000 या 10,000 की बात नहीं है। जैसे ही आगे और बड़ी रेंज सरकार की तरफ से खुलेगा, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का होगा, तो बाकी का अमाउंट बिना किसी कार्रवाई के उनके खातों में पहुंच जाएगा। इसीलिए समझदारी थोड़ा सा दिखाइए, अपने जमाकर्ताओं को थोड़ा सा मुलाकात करिए, जब जागरूक बनाइए, उनके डिफिशियंसी को दूर करने में थोड़ा सा मदद करिए। सुप्रीम कोर्ट का अपडेट जनवरी के महीने में पोर्टल के माध्यम से पिनक पानी मोहंती के केस में पड़ा है और जितने भी अन्य छोटे छोटे न्यायालयों में या उपभोक्ता फोरम में जो भी सुनवाई चल रहा था उसके ऊपर एक तरीके से कुछ सुनने में आया है कि अब कार्रवाई नहीं होगा, उसके ऊपर रोक लगा दिया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की साइट पर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है, क्योंकि हम कल की सुनवाई में व्यस्तता होने के कारण नहीं पहुंच पाए। लेकिन कुछ ऐसी खबरें मिला है, लेकिन आज या कल में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस साइट के ऊपर अपडेट होगा तो हम आपके मध्य में उसकी खबर अगर महत्वपूर्ण होगी तो जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद आप सभी के लिए, सादर सारा प्रणाम और हमारे प्रिय निवेशक साथियों के लिए सादर नमस्कार। आप की प्रॉब्लम, मुश्किल जहां तक हम पूरा कर पाएंगे वहां तक जी जान लगाएंगे। धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम।